नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो जिसका शीर्षक औसत है, औसत से संबंधित यह दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है, एवरेज पार्ट 2, जिसमें मैं कुछ और औसत से संबंधित उदाहरणों को लेकर के आया हूँ। आप देखेंगे ऐसे भी प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं और इनके पूछे जाने की संभावना भी बनी रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नए सिलेबस में एवरेज को मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इस यूनिट के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसी यूनिट से मैं केवल गणितीय अभिक्षमता से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको लेकर के आया हूं और आज का जो शीर्षक है वह शीर्षक औसत से संबंधित प्रश्नों पर आज मैं अभ्यास के लिए 2 प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो चलिए आइए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला प्रश्न है हमारा, गणित में 28 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 50 है। देखिए, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सूत्र मैं वहां पर दे चुका हूं, तो यहाँ पर सूत्र का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो इसका दूसरा सूत्र है, कुल परिणामों का योग प्राप्त करने का, कुल परिणामों का योग यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो परिणाम की संख्या है उसमें आपको औसत से गुणा कर देना है। तो इसी का अधिक से अधिक प्रयोग ऐसे प्रश्नों में होता है। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि गणित में 28 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 50 है। यदि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तो शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक 5 बढ़ जाता है। 5 बढ़ जाता है। पहले औसत प्राप्तांक कितना था? 50 था। अब ये जो शेष बचते हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना हो जा रहा है? 5 बढ़ जा रहा है, यानी कि 50 + 5 55 हो जाएगा। देखिए, यही है, इसको समझते चलना है हमको। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट विद्यालय छोड़ करके चले गए हैं उनके प्राप्तांकों का औसत हमको ज्ञात करना है। तो देखें भाई, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो टोटल 28 स्टूडेंट हैं, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 28 छात्र हैं इनका प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, सभी 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक, ठीक है ना, कुल प्राप्तांक हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। फिर क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद आप देखेंगे अब हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि जो छात्र विद्यालय छोड़ करके जा रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी हुई है, ये 8। ठीक है, 8 छात्र छोड़ करके विद्यालय छोड़कर चले जा रहे हैं। तो बचे कितने? 8 छात्रों के विद्यालय छोड़कर जाने के बाद छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? इन 28 में से 8 घटा देंगे तो 20 छात्र बचेंगे। और इन 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो जा रहा है? 50 से 5 बढ़ गया, यानी कि 55। तो अब ये जो विद्यालय में शेष 20 छात्र बचेंगे, 28 में से 8 के जाने के बाद जो शेष 20 बचेंगे उनका कुल प्राप्तांक कितना है? तो उनका कुल प्राप्तांक कितना होगा? वह होगा आपका 28 में से 8 घट गए तो 20 गुणे 50 + 5, यही तो हो गया ना। उनका औसत कितना बढ़ जाएगा? 50 + 5 बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये 28 छात्र हैं, इनके इस संख्या में इनकी जो औसत है इससे जब हम गुणा कर देंगे, है ना, ये ऐसे 28 × 50, तो यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें इनका कुल प्राप्तांक मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यह जो छात्र 8 निकल गए तो बचे कितने? 20 छात्र। 28 - 8 = 20। इन 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक हमको ज्ञात करना है।
तो इन 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना होगा, 20 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, पहले वह देखिए। तो कह रहे हैं कि 8 छात्र जब विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तो शेष छात्रों का प्राप्तांक कितना बढ़ जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है, यानी कि 50 और 5 55 हो जाएगा। ये जो 20 छात्र हैं इनका औसत कितना हो जाएगा, जो पहले 50 था वह अब 5 बढ़ गया, यानी कि 55 हो गया। ठीक है, ये हो गया 55। तो ये जो शेष 20 छात्र हैं उनका कुल योग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह जो वैल्यू आएगा, ये जो भी आएगा, इसमें से अगर हम इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा देंगे तो वह जो प्राप्तांक होगा किनका, ये जो 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए हैं, इन्हीं 8 छात्रों का वह प्राप्तांक हमको प्राप्त हो जाएगा। और यह जो प्राप्तांक हमें मिलेगा 8 छात्रों का, उसको अगर हम 8 से भाग दे देंगे तो इन 8 छात्रों का हमें औसत ज्ञात हो जाएगा। इनके प्राप्तांकों का औसत प्राप्तांक ज्ञात हो जाएगा। यही हमको इस प्रश्न में करना है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं वह क्या क्या हैं, 37.5, 42.5, 45 और 50.3, ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग लगाएंगे क्या। सबसे पहले हम कैसे लगाएंगे इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक निकालना है। तो देखिए 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 28 × 50, देखिए यही तो बताया था मैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1400। इन 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना है, 1400। अब जब 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 20, और उनका औसत कितना हो जाएगा, 5 बढ़ जा रहा है, 50 था पहले, 5 अब बढ़ गया, यानी कि 55। तो इनका कुल प्राप्तांक देखिए 8 छात्रों के विद्यालय छोड़ने पर शेष छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो शेष बचेंगे कितने, 20, और उनका औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा इनका 50 + 5 = 55। ठीक है, ये जो छात्र हैं इनका औसत कितना हो जाएगा, 50 + 5 = 55 हो जाएगा, शेष बचे हुए छात्रों का औसत। ठीक है, तो इसी से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब ये कितना आ गया, 1100। अब देखें यह जो टोटल 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक है, इसमें से अगर हम 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक घटा देंगे तो ये जो 8 छात्र निकले हैं इन्हीं का तो कुल प्राप्तांक हमें पता चलेगा। तो देखिए वही विद्यालय छोड़कर जाने वाले 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक 28 छात्रों के प्राप्तांक में से 20 छात्रों का प्राप्तांक घटा देंगे तो ये हमें देखिए 1400 में से 1100 घटा दिया तो यह हमें पता चल गया 300। यह जो अंक आया 300, यह क्या है, यह स्कूल छोड़कर जाने वाले जो छात्र हैं उनकी कुल संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एवरेज निकालेंगे। ये जो 8 छात्र हैं उनके प्राप्तांकों का एवरेज। तो एवरेज का सूत्र क्या होता है भाई, परिणामों की कुल परिणामों का योग, ये हो गया, या कुल पदों का योग। तो ये आपके सामने है, आया ही है। और इसको हम कुल परिणाम यानी कि परिणाम यानी कि यहाँ पर परिणाम या पद वो क्या हो जाएंगे, छात्रों की संख्या, इस 8 से भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनका औसत क्या है। ठीक है, इसको हमें क्या करना होगा, जब हम ये निकालेंगे 8 छात्रों का औसत अंक तो क्या हो जाएगा, इनका कुल अंक 300 / 8, यही हमें करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। देख लीजिए, आइए 8 × 3 = 24, 30 में से 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 6 0 60 हो जाएगा। और 8 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 56 शेष बचेगा। 60 में से 56 घटा देंगे तो 4 40 है ना, दशमलव लगाएंगे तो 40, और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 बार में तो 37.5 आ जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले 8 छात्रों का औसत प्राप्तांक बराबर 300/8 = 37.5, यही आपका उत्तर होगा। बहुत ही आसान है, प्रश्नों को समझते चलना है, समझने के साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग हमको गुणा भाग कर लेना है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, पहले 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक निकाल लेंगे, फिर जो स्टूडेंट स्कूल छोड़ करके चले गए हैं, विद्यालय छोड़कर चले गए हैं, उनका कुल प्राप्तांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो शेष स्टूडेंट हैं उनका प्राप्तांक निकालना होगा। यहाँ पर
औसत दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट हैं उनके प्राप्तांक में से शेष बचे हुए जो स्टूडेंट हैं उनके प्राप्तांकों को घटा देंगे। तो जो विद्यालय छोड़ करके स्टूडेंट चले गए हैं उनका कुल प्राप्तांक हमें पता चल जाएगा, और इस प्राप्तांक को विद्यालय छोड़कर जाने वाले जो छात्र हैं उनकी जो संख्या है 8, इससे भाग दे देंगे तो इसका हमको इनका औसत पता चल जाएगा। और ये है, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ऐसा ही ये भी है। देखें यहाँ पर 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 125, 115, 110 और चौथा है 100। देखिए इस प्रश्न में क्या करना है आपको। सबसे पहले आइए हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ ही क्या करना है इस पर हम लोग विचार करते चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। तो इससे इस स्टेटमेंट से सबसे पहले हम इन 120 छात्रों का कुल प्राप्तांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे भाई। औसत का तात्पर्य क्या है, औसत का तात्पर्य है यह वह प्राप्तांक होता है जो सभी छात्रों को समान रूप से मिला होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि इन सभी 120 छात्रों ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो कितना प्राप्त किया है, 35। ठीक है, अगर सबने एक समान अंक प्राप्त किया है तो 35 अंक प्राप्त किया, और यही औसत होता है। ठीक है, तो देखें इस आधार पर हम यह कह सकते हैं ना कि एक स्टूडेंट का नंबर 35 है तो 120 स्टूडेंट का नंबर क्या हो जाएगा, 120 गुणे 35, सीधा सा है, यही करना है, इसको हमको निकाल लेना है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर मान लेना है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या x, y या z कुछ भी a, b, c, d हम मान लेते हैं कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या x है। ठीक है, हमने मान लिया उत्तीर्ण छात्र x हैं। तो पास हुए छात्रों की संख्या अगर x है तो फेल हुए जो हैं, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं छात्र, उनकी संख्या कितनी होगी। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 120। ठीक है, जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, ये हैं 120। अब इस एक कुल छात्रों में से पास हुए छात्रों की संख्या को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने फेल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जब हम यह मान लेते हैं कि x स्टूडेंट है ना, x छात्र क्या है भाई, पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल में से इसको घटा दें, 120 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तीर्ण की संख्या हो जाएगी, ये जो पास हुए हैं, और ये वो हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से यही करना है। अब देखिए पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है, x है, तो इनका कुल प्राप्तांक कितना होगा, इनकी संख्या में यह जो औसत प्राप्तांक उनका है उससे गुणा कर दें तो पास हुए छात्रों का कुल प्राप्तांक हमको पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो फेल हुए हैं, इनकी यह संख्या है 120 माइनस x, इसमें अगर हम 15 से गुणा कर दें तो अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए उत्तीर्ण छात्रों की जो कुल संख्या होगी उसमें अगर हम अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या को जोड़ दें तो यह जो 120 छात्र की कुल प्राप्तांक होगी उसी के तो बराबर हो गई। ठीक है, यहीं से हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे और x का मान निकालेंगे और हमारा जो उत्तर है वह हमें प्राप्त हो जाएगा।
तो चलिए आइए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 120 छात्रों का कुल प्राप्तांक निकालना है। तो भाई इनका औसत कितना है 35, तो 120 गुणे 35 बराबर 4200। अब हम आगे मान लेते हैं कि जो पास हुए छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है। माना उत्तीर्ण छात्रों की संख्या y मान लिया मैंने। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 120 माइनस y। ठीक है, अब उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक, उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा। y स्टूडेंट पास हुए हैं और इनका औसत है 39, तो 39 से गुणा कर दें, 39y इनका क्या हो जाएगा कुल प्राप्तांक। वही एक स्टूडेंट का जो पास हुआ है उसका औसत प्राप्तांक कितना है 39 है। इसका मतलब सब 39 नंबर पाए हैं। अगर एक स्टूडेंट का 39 तो y स्टूडेंट का 39 गुणे y बराबर 39y, यही हो गया। तो उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्राप्तांक हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, अनुत्तीर्ण छात्रों का कुल प्राप्तांक ज्ञात करते हैं। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का कुल प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस वाई गुणे 15, ये कर देंगे। ठीक है, 120 माइनस वाई में 15 से गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए भाई 1800 माइनस 15y ये आ गया। ठीक है, तो देखिए पास हुए छात्रों का यह प्राप्तांक है और जो पास नहीं हुए हैं उनका यह प्राप्तांक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर होना चाहिए। भाई कुल छात्र हैं 120, कुल छात्र हैं ना, उसी में से तो y पास हुए हैं और 120 माइनस वाई फेल हुए हैं। तो पास हुए की जो स्टूडेंट पास हुए हैं उन सभी का कुल प्राप्तांक और जो फेल हुए हैं जो पास नहीं हुए उन सभी का कुल प्राप्तांक जोड़ देंगे तो टोटल जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके कुल प्राप्तांकों के ही तो बराबर होगा। ठीक है, अब यही हमको करना है, पास हुए छात्रों का जो कुल प्राप्तांक है उसको और फेल हुए जो छात्र हैं उनके कुल प्राप्तांकों को हम जोड़ दें और तो वह 4200 के बराबर होगा, सभी छात्रों के योग के बराबर होगा। यही हमको क्या करना है, बस हमें अब समीकरण बना देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। अब हम क्या कर देंगे, देखिए पास हुए छात्रों की संख्या 39y है, इसमें हमने जोड़ दिया 1800 माइनस 15y बराबर 4200, यह हमारा समीकरण बन जाएगा। यहाँ से हमको y का मान निकाल लेना होगा। अब देखिए जोड़ लेते हैं, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 39y प्लस 1800 माइनस 15y। ठीक है, 39y में से 15y घट जाएगा और ये 1800 जो यहाँ पर प्लस हो रहा है इधर आकर के घट जाएगा। तो देखिए 39y में से 15y हमने घटा लिया तो कितना बचा 24y प्लस 1800 बराबर 4200। अब हम 1800 को इस पक्ष में ले लेंगे, ये यहाँ से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 24y बराबर 4200 माइनस 1800, ये हो जाएगा। ठीक है, यही है, देखिए यहाँ पर 24y बराबर 4200 माइनस 1800 इधर आ जाएगा। तो ठीक है, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। दूसरे पक्ष में आते हैं प्लस माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जाकर के वो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं तो देखिए 24y बराबर कितना हो गया 2400, 4200 में से 1800 घटा दीजिए कितना बचेगा 2400। तो 24y बराबर 2400, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 2400 बटे 24। ठीक है, 2400 बटे 24, 24 से इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा 100, y का मान आ जाएगा 100, y बराबर 100। ठीक है, y क्या है, पास हुए छात्रों की संख्या है, तो आपसे ही पूछा गया है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 100। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा गया होता कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है तो क्या करेंगे 120, ये देखिए अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 120 माइनस वाई, यानी कि 120 जो टोटल नंबर है इसमें से पास हुए छात्र 100 की संख्या को आप घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा बराबर कितना आएगा 20, सिंपल सा है। ठीक है, और 20 छात्र क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है, बाकी जो प्रोसेस है वो कठिन नहीं है। प्रश्न समझ जाएंगे तो आप खुद ही ये जान जाएंगे कि इसका सलूशन कैसे है, क्योंकि देखिए इसमें जो सलूशन है गुणा भाग करना है और यह आप बचपन से ही करते चले आ रहे हैं, तो यह प्रक्रिया तो आपको आती है। अब
अब बस बात इस चीज़ की है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो प्रश्न है उस प्रश्न में आपको करना क्या है। तो प्रश्न को बार बार पढ़िए, ठीक है। अब पढ़ने के साथ यह सोचिए कि हमें यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। अब बहुत ही आसान है। जैसे मैं इसी प्रश्न पर आपसे बताऊं, जैसे अगर आप इस चीज़ को देखें कि 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। मैं बताया औसत क्या है। औसत वह प्राप्तांक होता है जो सभी सदस्यों में समान रूप से वितरित होता है, यानी कि सबको समान रूप से मिला होता है, ठीक है ना। यानी कि सभी छात्रों को जो अंक प्राप्त हुए वह क्या है, 35 अंक प्राप्त हुए हैं। अब आप देखें, अगर एक छात्र को 35 अंक मिला है ना, 120 छात्र हैं, सबको 35 अंक मिला है, एक का अंक 35 है, तो आप इस आधार पर यह कह सकते हैं ना कि 2 छात्रों का कुल प्राप्तांक 35 गुणे 2, 10 छात्रों का कुल प्राप्तांक 35 गुणे 10, 100 छात्रों का कुल प्राप्तांक 35 गुणे 100, तो 120 छात्रों का कुल प्राप्तांक 35 गुणे 120 होगा। यही तो करना है। इतना करने के बाद अब आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। तो आप देख लीजिए टोटल छात्र तो 120 ही हैं, इसी में से कुछ पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं। तो मान लीजिए पास होने वालों की संख्या कितनी है, x y जो आपको मानना हो मान लीजिए। तो फेल हुए की संख्या, अब आप यहाँ पर कोई दूसरा चर नहीं मानेंगे। आपके पास जब कुल संख्या दी हुई है तो उसमें से कुल संख्या में से अगर आप पास होने वालों की संख्या को घटा देंगे तो जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि 90 छात्र पास हुए, तो फेल कितने हुए, 120 माइनस 90 बराबर 30। तो अगर आप यह मान करके चल रहे हैं कि y छात्र पास हुए तो फेल कितने हुए, 120 माइनस y, ठीक है। अब बाकी अब ऐसे ही अगला प्रोसेस है। औसत प्राप्तांक दिया हुआ है तो आप कुल प्राप्तांक निकाल लीजिए। तो पास हुए छात्रों की संख्या y, तो इनका कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, औसत से गुणा कर दीजिए, y गुणे 39। ठीक वैसे ही फेल हुए छात्रों की संख्या आपने निकाल रखी है 120 माइनस y, इसमें आप इनका जो औसत है 15 उससे गुणा कर दीजिए। अब पास हुए छात्रों का कुल प्राप्तांक, उसमें आप फेल हुए छात्रों का कुल प्राप्तांक अगर जोड़ देंगे तो कुल 120 छात्रों का जो कुल प्राप्तांक है उसके बराबर ही तो होगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे और आपको y का मान मिल जाएगा 100, यानी कि पास हुए छात्रों की संख्या 100 है और फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 120 माइनस 100 बराबर 20, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की ये जो वीडियो है इसमें इतना ही। आपके लिए देखिए प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न मैं आपके लिए भी लेकर के आया हूँ, इसे आप अपने से सॉल्व करें और इसका जो भी उत्तर हो नंबर के रूप में 1 2 3 4 कौन सा सही उत्तर है, कौन सा ऑप्शन सही है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर से बताएं, ताकि हमें पता चले, मुझे पता चले कि मैं जो बताया हूँ आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यह प्रश्न है, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने लड़के हैं, यही प्रश्न है, इसमें आपको बताना है। अब यहाँ देखिए लड़कों की संख्या पूछी गई है, ऐसे प्रश्नों में लड़कियों की भी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, या कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस इस प्रश्न को लगाने का एक ही है। तो इसको आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या है। तो चलिए आप अपना अभ्यास को जारी रखें। तब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं औसत से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक